नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ काली हवेली की चुड़ैल। गांव पिंडपुर, जहाँ दिन ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। इस गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं इस हवेली में सालों पहले एक तांत्रिक और उसकी बेटी रहती थी। बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसका नाम चंदा था। चंदा लोगों से अलग रहती थी। गांव वालों को हमेशा उससे एक अजीब सी डरावनी अनुभूति होती थी। एक रात गांव में आग लग गई। लोग भागते रहे, लेकिन तांत्रिक और चंदा कहीं नहीं दिखे। बाद में पता चला हवेली में ही तांत्रिक की तंत्र साधना के दौरान आग लगी और चंदा उसी आग में जलकर मर गई। उसी दिन से हवेली सुनसान हो गई और रात में वहां से अजीब चीखें और रोने की आवाज़ें आने लगी। कई साल बीत गए। शहर में एक युवा लेखक अभय रिसर्च के लिए पिंडपुर पहुंचा। उसने सुना था कि यहाँ की काली हवेली में कुछ अलौकिक घटनाएं होती हैं। वह डर को कलमबद्ध करना चाहता था। गांव वालों ने उसे मना किया, बाबूजी उधर मत जाइए, चुड़ैल की आत्मा अब भी वहां भटकती है। लेकिन अभय ने नहीं माना। उसने तय किया कि वह एक रात काली हवेली में बिताएगा और वहां की घटनाएं को खुद अनुभव करेगा। अभय अपने कैमरे, रिकॉर्डर और नोटबुक के साथ हवेली पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे एक ठंड हवा का झोंका उसके शरीर से छू के निकल गया। कमरे की दीवार पर जले हुए हाथों के निशान थे। एक टूटी मेज और एक पुराना दर्पण रखा था, इसमें धुंधली आकृतियां झलक रही थीं। रात करीब 1 बजे अभय ने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक धीमी सी हंसी गूंजने लगी। तुम क्यों आए हो? एक लड़की की आवाज़ में, जो अब खतरनाक रूप से कर्कश हो गई थी। अभय की आंखें खुली पर खुली रह गईं। सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी, बाल उलझे हुए थे, चेहरा जला हुआ था। वही थी चंदा, अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। मैं शांति चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे जगा दिया, उसने गुस्से में कहा। अभय ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं सिर्फ कहानी लिखना चाहता हूँ, तुम्हारा सच सबको बताना चाहता हूँ। चंदा की आंखों में एक पल को नरमी आई, फिर अचानक वह हवा में उड़ती हुई उसके पास आई और उसकी आंखों में झांकने लगी। उसने अभय को अपनी मौत की सारी कहानी दिखा दी। चंदा तांत्रिक की बेटी नहीं थी, बल्कि एक साधारण लड़की थी, जिसे जबरन तांत्रिक क्रियाओं में झोंका गया था। उसने पिता ने उसे एक बलि के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय आग लग गई और वह उसमें जलकर राख हो गई। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, न्याय की तलाश में। अगर तुम मेरी कहानी तो सबके सामने लाओगे, शायद मैं मुक्त हो जाऊंगी, उसने कहा। अभय ने वादा किया। सुबह होते ही हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दिलाई। आज भी वह किताब जब भी कोई पढ़ता है, हवेली की हवा थोड़ी हल्की लगती है, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो।